अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और झटपट सी रेसिपी है। अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आप बना के इसको सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, खुद भी हाई टी पे इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने 4 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गाजर बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर, शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई आधे कप के बराबर, गोभी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। इसके बाद इसके अंदर ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिक्स हर्ब्स 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो ऑरिगेनो ऐड कर दीजिएगा। और इधर मैंने चीज़ लिया है, ये मैंने ट्रायंगल चीज़ लिया है और उसके 3 क्यूब्स ले ली, तो उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग चेडर चीज़ ऐड कर सकते हैं 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और हर्ब्स भी ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर, उससे भी बहुत अच्छा सा इसमें अलग सा टेस्ट आएगा। बस इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करते वक्त अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी जो ये मिक्सचर है थोड़ा सा पतला हो रहा है तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया था 2 टेबल स्पून के बराबर। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम शेप दे लेंगे। तो मैंने हाथ पे हल्का सा पानी लगाया, आप लोग चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसको बस मैं शेप दे लूँगी। तो सिलेंडर शेप में हम इसको बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने बस इसको शेप दे लेना है। और इसके बाद इसके ऊपर मैं डायरेक्टली लगा दूंगी ब्रेड क्रम्स। इस पर मैंने अंडा वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि पोटैटो जो होता है थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से स्टिक हो जाते हैं इसके ऊपर, तो ज़रूरत नहीं थी इसके ऊपर लगाने की। ये देखिए इसको लगाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। फिर उसके बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सब तैयार कर लूँगी। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हम फ्राई कर लेंगे पैन के अंदर। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए पहले से रख दिया था। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत झटपट सा स्नैक है, जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और सर्दियों की दिन है तो सर्दियों में अक्सर दिल चाहता है कुछ गरम गरम सा अच्छा सा स्नैक हो चाय के टाइम पे, तो आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए जब दोनों तरफ कलर आ जाएगा अच्छा सा तो हम इसको निकाल लेंगे और सर्व कर देंगे। और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया, आप लोग किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पास्ता सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही यूनिक सैंडविच है और उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। इसे आप पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं और हाई टीज़ के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएंगे ये सैंडविचेस। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो इधर मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम्स के बराबर, 1 पाव चिकन है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और इसको हमने फ्राई कर लेना है। इसके साथ कलर चेंज होने तक इसको हम पकाएंगे, 1 मिनट लगेगा इसको कुक होने में। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून,
और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम मिर्च ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी दूध आधा कप के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इधर मैंने ले लिए हैं चीज़ स्लाइसेस, 4 अदद लिए हैं। चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ येलो वाला, और वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको मेल्ट होने तक कुक करेंगे। इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा थिक हो गया है इसका जो मिक्सचर है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैक्रोनीस। मैंने आधा कप ली थी, उसको बॉईल कर लिया था, फुल डन कर लिया है, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा पकाना है इसको, तकरीबन आधे मिनट तक, थोड़ा सा थिक हो जाए इसका जो ये मिक्सचर है, जब तक ही पकाइएगा। तो देखिए अच्छे से थिक हो गया है, और इससे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। लास्ट में ऐड कर देंगे हरा धनिया, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किया है, और इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये रेडी हो गया है और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं इधर डिनर रोल्स। आप लोग कोई भी डिनर रोल्स ले सकते हैं, और इसको मैं ऊपर से इसका टॉप जो है वो कट कर लूँगी इस तरह से स्लाइटली। बहुत पतला सा ही मैंने स्लाइस निकाला है बस इसको लेबल करने के लिए। तो इधर मैंने ये ले लिए हैं डिनर रोल, इसको मैंने ऊपर से कट कर लिया है। अब ये देखिए जो पास्ता हमने बनाया था, इसका जो मिक्सचर बनाया था सैंडविच का, वो कितना थिक हो गया है। ठंडा होने के बाद ये इतना ही थिक हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमने डिनर रोल्स ऊपर से कट किए हैं, इसके ऊपर हम ये रख देंगे इस तरह से। इसकी जो फिलिंग है, और थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में रखिएगा, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर इसकी जो फिलिंग है अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। चेडर या फिर मोज़रेला कोई सा भी ऐड कर दीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसके ऊपर ऑरिगैनो। और अब मैं इसको हल्का सा टोस्ट करूँगी। तो इधर मैं ले रही हूँ एक पैन, और मैं पैन में इसको टोस्ट करूँगी। बस इतना ही इसको पकाना है हमें कि इसका चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो 5 मिनट लगेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। और आप लोग चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, तो 180 डिग्री पे आप इसको बेक कर लीजिएगा तकरीबन 5 मिनट के लिए ही। बस चीज़ इसका मेल्ट हो जाए और ब्रेड जो है थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए इसकी, जो खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। तो देखिए ये रेडी हो गए हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। और ये पार्टीज़ के लिए, हाई टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप चाहें तो इसी तरह से फुल सर्व कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसको कट करके भी सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बोनलेस फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो जाती है। झटपट वाली रेसिपी है, मतलब बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। पार्टीज़ में, हाई टीज़ में आप इसको सर्व कर सकते हैं। चाहे तो खुद के लिए भी बना के टी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन 300 ग्राम्स के बराबर, और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। ये एक ब्रेस्ट फिले था, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सिरका 1 टीस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से भी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद में इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। दही ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने
लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करा है तो आपने स्टार्टिंग में ही ऐड कर देना है, मैं भूल गई थी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर, इससे कलर इसका बहुत अच्छा आएगा। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती हैं ये। तो देखिए आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख सकते हैं मैरिनेशन के लिए तकरीबन आधे या 1 घंटे के लिए। और अगर आपको फ़ौरन ही बनाना है तो आप इसको फ़ौरन से ही बना सकते हैं। तो मैंने इसको रखा नहीं था क्योंकि हमने दही और सिरका वगैरह ऐड किया है, तो इतना ज़्यादा इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। चिकन हमारा वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंडर और मॉइस्ट बन के तैयार होगा। तो देखिए मिक्स हो गया, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमें डीप फ्राई करना है ऑयल के अंदर। ऑयल अच्छा सा गर्म हो, उसके बाद आपने ये बोटियाँ इसके अंदर ऐड कर देनी है एक एक करके और इसको आपने फ्राई करने के लिए छोड़ देना। तकरीबन 5 से 7 मिनट में फ्राई हो जाता है। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तब आप इसको टर्न कर दीजिएगा और इसको आपने अगर इवन कलर देना है तो मुस्तकिल हल्का हल्का सा हिलाते रहिएगा, इसको मिक्स करते रहिएगा ताकि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और इवन कलर आए सबके ऊपर। तो ये देखिए फ्राई हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद अब इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। इसको सर्व करने के लिए मैंने थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़ बना ली थी और उसके साथ इसको सर्व किया है क्योंकि शाम की चाय हो और मज़ेदार सा फ्राइड चिकन हो तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। आजकल बारिशों का सीज़न है तो शाम की चाय पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा मेयोनीज से वो ड्रिज़ल किया है और आप लोग चाहें तो केचप भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। किसी भी चटनी या सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। उसमें हमने दही वगैरह जो ऐड किया था उसकी वजह से चिकन जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और टेंडर रहता है और खाने में बेहद मज़ेदार रहता है। तो देखिए इसका रिजल्ट, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत झटपट से तैयार हो जाता है। जब भी आपका कभी कुछ डिनर में बनाने का दिल नहीं चाह रहा हो तो इस सिंपल सी रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है बड़े साइज़ की और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है। इसको हम ब्रश के साथ फैला देंगे इस तरह से पूरी ट्रे के ऊपर। आप लोग चाहें तो बटर से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो मैंने बड़े साइज़ की ब्रेड ली थी, उसके स्लाइसेस हैं ये। तो 6 स्लाइसेस ले लूँगी मैं। तो 6 स्लाइसेस ले लिए हैं मैंने और इसके ऊपर हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मार्केट में ईज़िली मिल जाता है ये। तो सारी ब्रेड्स के ऊपर मैं ये लगा दूँगी अच्छी क्वांटिटी में। ये ना हो तो आप लोग टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी चीज़। तो चेडर और मोज़रेला ले लिया था, उसको मैंने मिक्स कर लिया है। 1 कप के बराबर है। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो बस इसके ऊपर मैंने इस तरह से थोड़ा सा फैला के डाल दिया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी थोड़ी सी प्याज चॉप की हुई। वेजिटेबल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड कर देंगे हम। कैप्सिकम के बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी लेफ़्ट ओवर चिकन है मेरे पास। ये तिक्का फ्लेवर में है, मेरे पास रखा हुआ था तो मैं ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो ना भी ऐड करें, खाली वेजिटेबल के साथ भी इसको बना सकते हैं या फिर सॉसेजेस और पेपरोनी वगैरह भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ और स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से, बहुत थोड़ा सा ये ऐड किया है। और उसके बाद मैं इसके ऊपर रख दूँगी ऑलिव्स। ऑलिव्स ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं हैलोपिनोस ऐड कर दूंगी। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं चीज़ें इसके ऊपर। और जब ये हम इसके ऊपर लगा देंगे तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। फिर मैं इसको रख दूंगी बेक करने के लिए 5 मिनट के लिए 180 डिग्री पे हम इसको बेक करेंगे ओवन के अंदर। और आप लोग चाहें तो इसको तवे पे भी बेक कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप बेक करेंगे तो ये बहुत आसानी से पक जाता है, बस आपने चीज़ मेल्ट करना है इसका। तो देखिए ये रेडी हो गया, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं।
ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसको बना के आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं और हाई टी पे भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद आलू। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। ये मीडियम साइज़ के आलू हैं और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। बेसिकली इसे हमें मैश करना है, तो आप इसको मैशर से मैश भी कर सकते हैं। मैं इधर ग्रेट कर रही हूँ इसको। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स आधा कप के बराबर। इससे अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करते वक्त अगर आपको लगे कि इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा पतला है, तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स थोड़ी और भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए इसका मिक्सचर रेडी हो गया है। तो इसमें से मैंने एक थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है बनाने के लिए। बेसिकली मैं इसको बना रही हूँ पॉप्सिकल के शेप में। आप लोग चाहें तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। नॉर्मल जो हमारा शामी कबाब वाला शेप होता है उसमें भी बना सकते हैं और सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैंने इस तरह से इंसर्ट किया था और इसी को हम शेप दे लेंगे अच्छी तरीके से। ये आइसक्रीम स्टिक्स ले ली हैं मैंने, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको शेप दे लेना है। और मैं जो ये शेप बना रही हूँ उससे बच्चे काफ़ी खुश हो जाएंगे, क्योंकि पॉप्सिकल का है और इसको आप इजीली उठा के खा भी सकते हैं। तो आप इसको मेहमानों के सामने भी इजीली रख सकते हैं, हाथ भी नहीं गंदे होंगे और वो इजीली इसको एंजॉय कर लेंगे बच्चे खासकर, क्योंकि वो देख के खुश हो जाएंगे कि थोड़ा ये आइसक्रीम से मिलता जुलता है शेप ना। तो देखिए बस इसके लिए मैंने अंडा लिया है, इसको मैंने फेंट लिया था। अंडे के अंदर बस इसको डिप करेंगे और ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा इजी रखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं किया। नहीं तो आप लोग अगर इसको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्स वगैरह भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल ही रखा है। तो बस दोनों तरफ से हमने इसको फ्राई कर लेना है जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं और बनाने में बेहद आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था और ये खाने में तो बहुत ही इजी है। इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन एग सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाने में बेहद आसान है और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं ये। इसे आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं। इसके अलावा हाई टी पे भी बना के सर्व कर सकते हैं और शाम की चाय के लिए तो ये आइडियल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं बॉइल्ड एग 3 अदद लिए हैं। इसको मैं ग्रेट कर लूँगी, आप लोग चाहें तो इसको फोक से भी मैश कर सकते हैं। तो बस इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। इसको मैंने फुल बॉईल किया था, मतलब हार्ड बॉईल किया था। तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, हाफ कप के बराबर बॉईल हुआ चिकन है। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक हाफ टी स्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, मेयोनीज ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर, बटर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मैंने नमक थोड़ा सा कम ही ऐड किया था, क्योंकि इसमें हमें बटर भी ऐड करना था और मेयोनीज़ भी ऐड करना था। दोनों के अंदर नमक होता है, तो नमक थोड़ा सा हाथ रोक के ऐड कीजिएगा। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब इसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए और इसके ऊपर मैं रख दूँगी 1 अदद सलाद पत्ता और इसके ऊपर हमने जो स्प्रेड बनाया था चिकन और एग का वो हम लगा देंगे और अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा। अच्छा, इसके लिए आप लोग चाहें तो ब्राउन ब्रेड के साथ भी इसको बना सकते हैं। सैंडविचेस को बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो स्लाइसेस को टोस्ट भी कर सकते हैं, उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। उसके बाद इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे इस तरह से, और इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान बनते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए तो बिल्कुल आइडियल हैं और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। एक हेल्दी सैंडविच है, चिकन भी है, एग भी है इसके अंदर। इसको बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, चिली गार्लिक सॉस के साथ या फिर सिंपल केचप के साथ अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं और थोड़ा सा स्पाइसी इसमें ऐड करना चाहते हैं, स्पाइसी सॉस भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।